नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे 2014 के आम चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, हमारे देश के बहुत से राजनीतिक दल या तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं या तरह तरह के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। चाहे फिर वो पुराने राजनीतिक दल हो या नए राजनीतिक दल, लेकिन इस देश को वादे नहीं नेक इरादे चाहिए। कांग्रेस कहती कि हमने 66 साल में इस देश में बहुत विकास किया है, लेकिन जब मैं शहरी चकाचौंध से दूर उन राष्ट्रीय राजमार्गों से 5 किलोमीटर नीचे उतरकर किसी गांव को देखता हूं, उन झुग्गी बस्तियों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि आज भी हिंदुस्तान वहीं खड़ा हुआ है जहां 66 साल पहले वो बूढ़ा फकीर गांधी हमें छोड़कर गया था। विकास के नाम पर हिंदुस्तान के गांवों में केवल 2 चीजें पहुंची हैं, एक जर्दे का गुटखा, एक बिस्लेरी की बोतल। और अगर इसे भी आज की भ्रष्ट सरकार विकास कहती है, तो आज की भ्रष्ट राजनीति पर उस गरीब आदमी का एक तमाचा है कि आप इस मुल्क के गरीब आदमी को साफ पानी तक नहीं पिला सके। दोस्तों, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार में बहुत से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। शायद मैं गिनाने लगूं तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। इसे देखकर तो लगता है कि पहले वाली अटल जी की सरकार ही ठीक थी, लेकिन उस सरकार में भी घोटाले हुए, उस सरकार में भी हमारे बेटों के शव आए, हमारे जवानों के शव आए, और हमारे जवानों के शव आने का जो ताबूत था उसमें घोटाला हुआ। सबने देखा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तहलका के कैमरे से सबने देखा। भीमराव अंबेडकर हमें लोकतंत्र के 4 पहियों पर छोड़कर गए थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका और मीडिया। हमें लगा हम जनता हैं, हम राजा हैं, हमारी सवारी निकल रही है, ये 4 पहिए हमारी रक्षा करेंगे। आज़ादी के बाद देश अच्छे से चला, हमें नींद आ गई। लेकिन जब हमने उठकर देखा तो पता लगा ये हमारी सवारी नहीं, हमारी शवयात्रा निकाल रहे हैं। हमने पूछा, भैया कहाँ ले जा रहे हो? तो बोला, चुप पड़ा रहे, 5 साल बाद बात करना। दोस्तों, लोकतंत्र की ऐसी दुर्दशा करके रख दी इन भ्रष्ट नेताओं ने। और आज के दिन सबसे ज्यादा शंका जिस चीज पर पैदा हो रही है वो है मीडिया। तो ऐसे समय में एक मतदाता के लिए गहन संकट पैदा हो जाता है सही और गलत का आकलन करना। और दोस्तों, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी राजनीतिक दल का आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैंने किसी राजनीतिक दल में कोई पद ले रखा है, लेकिन फिर भी मैं सच की जुबान बोलता हूं। अगर कोई राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम की बात करेगा तो मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा। अगर कोई राजनीतिक दल मुद्दे से भटकाने की कोशिश करेगा तो मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। दोस्तों, हिंदुस्तान संकट में है। जरा सोचिए, ए राजा, कपिल सिब्बल जैसे लोग संसद पहुंचने चाहिए या नहीं पहुंचने चाहिए? नितिन गडकरी और येदियुरप्पा जैसे लोग संसद पहुंचने चाहिए या नहीं पहुंचने चाहिए? क्योंकि इस बार भी संसद पहुंच गए तो सरकार में मंत्री बनकर फिर लूटेंगे। 5 साल तुम लूटना, 5 साल हम लूटेंगे, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस बार तय कर लें कि किसे चुनना है, क्योंकि आज भी हमारी संसद में बहुत से भ्रष्टाचारी, अपराधी और वंशवादी नेता बैठे हुए हैं। अगर इस बार भी आपने उन्हें जिताकर संसद भेज दिया तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जाएगा कि हिंदुस्तान के लोग अभी चोर और अपराधियों के खिलाफ लड़ना सीखे नहीं हैं। अपने वोट की ताकत से इस बार उन्हें बताने कि अब लड़ना सीख गए हैं, अब खड़े होना सीख गए हैं इनके खिलाफ। तो इस बार जात, धर्म, मजहब सबसे ऊपर उठकर वोट कीजिए और बताइए उन सत्ता के अहंकारियों को, बताइए उन सत्ता के हुक्मरानों को कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। अपनी शक्ति पहचानिए, अपने मत की शक्ति पहचानिए और अपने अपने संसदीय सीट से उम्मीदवार देकर अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए, ईमानदार को चुनिए और सुनहरे भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।